उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी विच वापरी हिंसा नूं लैके सियासत पूरी तरह गरमा गई है। लखीमपुर खेड़ी विच हिंसा के मामले विच केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा मुख दोषी है। इस घटनाक्रम नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे वालों अज प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिस विच किसान आगू राकेश टिकैत, हनान मोला, जोगिंदर सिंह उगराहा, दर्शनपाल, योगेंद्र यादव, हरपाल बेलारी, सुरेश कोथ मीडिया कर्मियों नाल शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दर्शनपाल से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत को रखें। डॉक्टर दर्शनपाल अपनी बातचीत शुरू करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेरे पत्रकार साथियों, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब दो इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूं। 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहां एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है। जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुंच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना ही नहीं चाहता, साथ साथ चुपता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पट्टे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई, तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है। ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है, और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज्ड अटैक कर रहे हैं, टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही, पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी, वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे, उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है।
उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। ये देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है ही। 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए। इस पर कोई नाम, एक मिनट प्लीज, सेकेंड नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन साइड। सेकेंड, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम कराया गया। क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन भी हमारा पूरा लोकल कमेटी ने, पेरेंट्स की मर्जी थी, पेरेंट्स ने कहा था और एसकेएम के लोगों की मर्जी से ही क्रिमेशन हुआ। जब डेड बॉडी जब हो गया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, वहां की कमेटी ने जब तय किया, जो 10 लोग थे, पेरेंट्स थे, लोकल लोग थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि लोकल आप जानते हो, आप कीजिए अनुसार वहां की सिचुएशन के मुताबिक। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि वहां जो 3 तारीख की शाम को, आप सबको ध्यान है, शाम 7 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 3 तारीख शाम को ही हमने कह दिया था मिनिस्टर बर्खास्त हो, बेटा गिरफ्तार हो। बाद में पूरी एविडेंस आने के बाद हमने कहा मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, हम कैसे पुलिस से कार्य संतुष्ट हो सकते हैं? हम कतई संतुष्ट नहीं है। वो पुलिस जो कि तेजिंदर बेग को इंटेरोगेट करने आज दिल्ली पहुंच जाती है और जो अपनी बगल के अंदर बैठे हुए मोनू को पकड़ नहीं सकती, उससे हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? जो उस वक्त समझौता था स्थानीय कमेटी का, वो जिसमें उस वक्त हमारे साथी भी मौजूद थे अंतिम संस्कार के लिए, वो केवल कुछ लिमिटेड प्री कंडीशंस थी अंतिम संस्कार के लिए। कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना था, ना है, ना हो सकता है इस तरह की सरकार से। पुलिस की आपने प्री पूछा कंडीशंस क्या थी? पुलिस की वो प्री कंडीशंस क्या थी जिससे संयुक्त किसान मोर्चा सहमत था? नहीं, पुलिस की नहीं, हमारी कंडीशंस थी वहां की। जैसे आपने स्पष्ट बताया, हमारे साथी पहुंच जी ने बताया कि वहां पहुंचने कुछ, मैं आपको सीक्वेंस दोबारा स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी जो कि एफआईआर का बेसिस है। ये पॉइंट आप, मैं चाहता हूं जस्ट फैक्चुअली नोट कर लीजिए। कैद साहब की तरफ से नहीं जी बताओ। स्थानीय कमेटी जो वो कंप्लेंट की जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेंट स्थानीय कमेटी थी। आप विस्तार से कैद साहब बताओ। आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस ने 1 हफ्ते का मांगा था, आप उससे सहमत थे या संयुक्त किसान मोर्चा उससे? नहीं, सब लोग 1 हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और क्रीमेशन कर दो। इसमें सब लोग सहमत थे। सब लोग सहमत थे। वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो रही थी। साथियों, मैं आपको एफआईआर की जो बात कर रहे हैं आप, मैं उनको बता दूं कि एक साहब वह सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के लिए, मैं पहुंचा हूं 7 और 7:30 के लिए। ये जो एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे साथ जो वहां की स्थानीय कमेटी है, रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहां हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियां पास में रखी है।
वो हूबहू एक एक का शब्द जो FIR में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यूं की यूं FIR में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई हैं और टिकैत साहब हमारे वहां के नेता हैं, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। इन्होंने सिर्फ वो बातें रखी थी जो स्थानीय कमेटी ने डिमांड हमारे को लिख करके दी थी। ये थैंक यू। आपका सवाल था जी, एक मिनट नहीं, एक मिनट, इनका सवाल था, इसी सवाल पर निशान इसी पे है फॉलो अप जी। जी 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 सर बोलने के बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया SKM का, उसमें जो डिमांड्स रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, उससे ठीक इतर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज मेंटेन किया गया, जिसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरली कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस कॉम्प्रोमाइज? नंबर 1 सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? टिकैत साहब अध्यक्षता करेंगे। वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं, जब बोड़िया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरफ बातचीत चलती है और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर, और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वही FIR दर्ज करी, हमको दे दी। 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी से कहा कि हम भारत सरकार को अवगत करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। उत्तर प्रदेश में हमको 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी में चाहिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, उसकी 7 दिन का टाइम चाहिए। जो पैसे की बातचीत हुई वो उन्होंने ट्रांसफर साथ के साथ करे, नौकरी घायलों को पैसे वो लिस्ट बना के दी, तो उससे एक समझौता, सब लोगों से समझौता हुआ। और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है, वो उनको भी पता है, सबको पता है, वो प्रेस के लोगों को भी पता है। लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड एक मिनट सर, एक मिनट जी, एक मिनट जी। दूसरा सवाल था कि क्या 26 तारीख की रैली में पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेंगे? वो होने के बाद आपको मैंने बहुत देर से रोक रखा है, आपका सवाल होगा, सीक्वेंस में पूछेंगे जिसने बात। 26 तारीख का पॉलिटिकल लोग तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, वो पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है पूरा, अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करें। पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करे। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी का गियर लगा के, क्या कोई वहां कीचड़ था, ये सब जांच में आएगा कि गाड़ी में 4x4 गियर लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जाएगा, गाड़ी स्लिप ना करें। ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, 3 गाड़ियों से। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको फिर याद दिला दूं, संयुक्त किसान मोर्चा का एक स्टैंडिंग फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडिंग फैसला है। उनके किसान संगठनों के साथी उनसे जुड़े हुए वो हमेशा आए हैं, पहले दिन से रहे, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव या लीडर कोई संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे नहीं आएगा। वही फैसला 26 अक्टूबर को भी लागू होगा। आपका सवाल बहुत समय से रुका हुआ था जी। मुख्यमंत्री खट्टर और अमित शाह से बातचीत हुई है उनकी बॉर्डर खुलवाने के मसले पे। अभी मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंदौर की बॉर्डर खुले जाएगी, तो क्या ये माना जाए आने वाले समय में किसान
लगता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को बना लिया है बैरिकेड हटाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो 10 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। अगर देखिए, बैरिकेड किसने लगाए हैं? दिल्ली पुलिस ने। कीलें किसने ठोकी है? दिल्ली पुलिस ने। सड़क को किसने तोड़ा है? दिल्ली पुलिस ने। दीवार बनाई और टिकरी बॉर्डर पे तो तोड़ा नहीं है, दीवार बना रखी है। तो भाई लगता है सिंगो बॉर्डर पे भी, तो लगता है खट्टर जी ने फाइनली अमित शाह जी को मना लिया है कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप तमाम चीजें हटा दीजिए। और अगर ऐसा आज शाम तक घोषणा आ जाती है, हम जरूर एक स्वागत का बयान जारी कर देंगे। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे। अरे सर, मैंने कहा ना, वो पहले करें तो सही। सबसे पहले हम स्वागत तो करेंगे इसका, बाद में आगे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। एक मिनट, उसके बाद आपका सवाल था। सॉरी, आपको मैंने रोक दिया था। पहले आप पूछिए, आपका पहले। मेरा सवाल है, आपने कहा कि समझौता जो हुआ उसके लिए किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया था। रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाएंगे, इसका प्रेशर आपने दिया था या सरकार ने, प्रतिनिधियों ने दिया था? नहीं, वो पूरा जो लिखित में उनको दिया था, जो डिमांड थी वहां लोकल उसकी, ये न्यायिक जांच, ये न्यायिक जांच है। न्यायिक जांच में रिटायर भी आ रहे हैं। और जो साहब, वो रिटायर्ड जज सरकार से वेतन लेकर के फिर जांच करेगा, और जितना गंभीर किस्म का ये हमला था किसानों पर, हमने न्यायिक जांच की बात करी है। न्यायिक जज से डिमांड होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच करी है। न्यायिक जांच में उन्होंने किसको मैं 1 मिनट, एक ऐसा, मैं 1 मिनट इसको स्पष्ट कर दूं, 1 मिनट। और मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के प्रेस बयान में जो बात आई है, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि कल और परसों हमने इस बात को कहा है। ये जो नोटिफिकेशन कल रात को, परसों रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है, 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का, उसके बारे में हमने कहा है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस तरह से आनन फानन में निकाला गया है, उसका एक ही उद्देश्य है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को अफेक्ट करना। वहां जाके कहना कि हमने तो कमीशन बना दिया, अब आप इसमें इंक्वायर मत करो। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन में, किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन में TOR दिए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन का एक लाइन का TOR नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें 3 तारीख से पहले की एक शब्द पे इंक्वायरी नहीं होगी। जैसा दर्शन पाल जी ने शुरू में कहा, ये कहानी 3 अक्टूबर को शुरू नहीं होती है, कहानी 25 सितंबर को शुरू होती है। उसको इसकी इंक्वायरी के परव्यू से बाहर कर दिया गया। 2 महीने का समय दिया है और साथ में इशारा भी कर दिया कि और मांगोगे तो वो भी मिलेगा। इस तरह की चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करते। ये हम अपने कल के बयान में लिख के कह चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं। 1 मिनट। हमने जो अपना डिमांड चार्टर जो राष्ट्रपति जी को भेजा था, उसमें हमारा ये था कि एक सिटिंग जज की सुपरविजन में एक SIT बने जो पड़ताल करे। तो हमारा बहुत क्लियर था। वहाँ हमारे कैसे पुष्पों का एक अलग बात है, लेकिन हम उसी पर स्टैंड करते हैं कि वो एक टालने वाली कोई प्रक्रिया ना हो, ना फॉर्म टालने वाला, ना प्रक्रिया टालने वाला। डॉक्टर साहब जी, एक कौन सी भी बात जोड़ रहे हैं। मैं दर्शन पाल जी ने आपको याद दिलाया, पहले दिन जो हमने मांग की थी, जिसको हमने राष्ट्रपति के नाम रिप्रेजेंटेशन में 4 अक्टूबर को पूरे देश भर में दिया है, उसमें हमारी मांग थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में SIT हो जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। जी साथियों, ये सवाल के ऊपर बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन हमारा मानना है कि ये घटना 25 तारीख से शुरू हुई थी और ये टेरर अटैक, ये हमारे को डराने के लिए, उन किसानों को भय पैदा करने के लिए मंत्री द्वारा प्लान किया हुआ अटैक है। इसलिए हमने ये बड़ी चीज की, वहां बात आई थी, वो इसको मात्र 3 तारीख के लिए बोल रहे थे, हम कहते थे घटना 25 से चली हुई, इसलिए बात है। धन्यवाद। जी 1 मिनट हो गया वो तो।
है जी क्या किस चीज में? आप राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इंक्वायरी करे, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सिटिंग जज रिटायर्ड जज भी कर सकता है। नहीं कहीं समझौते में चूक हो गई। नहीं, कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। न्यायिक जांच है ना, कंडीशन उनकी थी, न्यायिक जांच है। और ये था कि कोई भी भूल चूक होगी 2 दिन में 4 दिन में किसी के पास में कोई एविडेंस होगी वो इसमें कोर्ट कर लिया जाएगा। ये तो सब चीजें तय होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी है। ये उनकी गिरफ्तारी है, मंत्री की, मेन मंत्री की गिरफ्तारी, मंत्री की बर्खास्तगी है। मैं फिर याद दिला दूं, एग्रीमेंट शब्द गलत है। हमने केवल क्रिमेशन से पहले हमारी जो पूरा डिमांड चार्टर था उसमें से 2-3 आइटम हमने क्रिमेशन से पहले की कंडीशन बनाए थे। बाकी सब हमारी मांगे पहले दिन से हैं, आज तक हैं, कायम है। उसके लिए हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी है। जी। लखीमपुर की घटना में जो इन्वॉल्व है वो मंत्री और उनके बेटे दोनों ही रूलिंग पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। They represent the ruling party and there is an election coming up in Uttar Pradesh. My question to you is very simple. If they do not yield on your demand for sacking the minister and arrest of the minister and his son, then what are you going to do about it from the Kisan Morcha? The question is, if our demands are not met, what are we going to do from Sanयुक्त Kisan Morcha? I've already outlined. Let me repeat that very quickly in English. Number 1, on the 12th, we shall start a Kalash Yatra, Shaheed Kisan Kalash Yatra, to all the districts, 75 districts of UP. We will take a Kalash Yatra. Number 2, yeah, you got all the points. Yeah. On the point, I'm saying if they don't yield beyond those points, where is this going to? What is the next step? हम दोबारा चर्चा करेंगे, आपके पास एक और निर्णय लेके आएंगे, आपको जरूर बताएंगे कुछ भी करने से पहले। तो क्लैरिफिकेशन है, आपने कहा है कि ये हम तिकोनिया में मोर्चा, पक्का मोर्चा लगाएंगे, ये आपने कहा है? नहीं हाँ, नहीं कहा है। तिकोनिया में 12 से पक्का मोर्चा लगेगा या नहीं? अभी कोई सवाल नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तिकोनिया में पक्का मोर्चा लगेगा, अभी वहीं जाकर देखिए ये हमारे अंदर चर्चा है, इस पर फाइनल फैसला हम यूपी के उस एरिया के संगठनों के साथ बातचीत करके फाइनल करेंगे। अभी नहीं है, ये आइडिया नहीं है, ये आइडिया पक्का है, ना ये आइडिया नहीं है। दिस इज ए प्रपोजल, वी आर डिस्कसिंग विद लोकल पीपल। अगर वहाँ की सिचुएशन में लोगों का तैयारी है तो हम करेंगे, सोचा फाइनल नहीं है। तो इसको अभी प्लीज रिपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसा कोई डिसीजन अभी तक हमारा नहीं। जी जब ये घटना हुई किसानों को मिला गया और बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वो लोग कौन थे जिन्होंने हत्या की? वो लोग कौन थे जिन्होंने हत्या की? क्या वो किसानों में से लोग थे? उसके बारे में क्या वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खोखा कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ लो पूरा, वो है जी। नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से 1 पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है। इनका ही ठीक है। फिर आपको सिर्फ 2-3 चीज में अंडरलाइन करना।
पहला ये कि इंडियन लॉ अलग अलग तरह के जहां किलिंग होती है किसी भी तरह की, भारत का कानून उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंशिएट करता है। कौन सी हत्या ऐसी है जो अनप्रोवोक्ड है, प्लान्ड है और इंटेंशनल, कौन सी है जो इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है, कौन सी है जो प्रोवोक्ड है और हाई प्रोवोकेशन के अंदर होती है। हमारा कानून इन तमाम डिस्टिंक्शंस को एक्सेप्ट करता है और मैं समझता हूं कोई भी जो इंक्वायरी होगी वो कानून के हिसाब से ही होगी। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से और मैं समझता हूं मोर्चा की तरफ से भी कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान की मौत, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी रंग का गमछा पहनता हो ना पहनता हो, किसी भी इंसान की मौत हम सब के लिए दुख का विषय है, शर्म का विषय है। और अगर मेरे रंग का गमछा पहनने वाले को न्याय मिलना चाहिए तो दूसरे रंग का गमछा पहनने वाले को भी न्याय मिलना चाहिए, मगर वो संविधान और कानून के हिसाब से होगा। और जैसा मैंने कहा, कानून इस देश का उसमें अंतर करता है, उसमें जो पहले से तय करके 4 व्हीलर लेके लोगों के ऊपर 4 गियर जो भी होता है, मैं तो जानता भी नहीं क्या होता है, उसको लेके लोगों को कुचलता है उसमें, और उसके बाद जो मॉब फ्यूरी होती है उसमें इस देश का कानून अंतर करता है। मैं समझता हूं जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा और हम कानून के हिसाब से ही चलने में विश्वास करते हैं। आप सबने बहुत सहयोग किया। एक बार फिर हम खड़े हो जाएं ताकि आसान, एक बार खड़े हो जाते हैं एक साथ। सबका धन्यवाद। नया